मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और अपनी एक सजल भी प्रस्तुत करें और हम लोगों को अपना आशीर्वाद दें और इस आयोजन के प्रति धन्यवाद ज्ञापित भी करने का कष्ट करें। आदरणीय डॉक्टर अनिल गहलोत जी। माँ सरस्वती को प्रणाम करके आदरणीय मंच को नमन और साथ ही सजलकारों का बहुत बहुत अभिनंदन। आज के सजलकार बंधुओं का, बहनों का जिन्होंने कविता पाठ किया, उनको बहुत बहुत नमन। और सबसे अधिक ऊपर आदरणीय हमारे सजल ऋषि वरिष्ठतम उपस्थित यहाँ सजल के पुरोधा छंद शास्त्री और सजल में मेरे साथ साथ कंधा मिलाकर सजल को सजाने संवारने वाले आदरणीय भाई श्री यादव जी को बहुत बहुत नमन और धन्यवाद है कि उन्होंने बड़े क्रमबद्ध रूप में सजल की बारीकियों से अवगत कराया, किस तरह से हम सजल को अच्छा बना सकते हैं और सजल को विस्तार दे सकते हैं। अधिक बोल के न बोल करके मैं यहाँ केवल यही कहूँगा कि सजल गज़ल के समकक्ष अपनी विधा है और गज़ल में जो गज़ल की मूल परिभाषा बताई जाती है वो है महबूब महबूबा के बीच का संवाद। ये गज़ल एक संवाद है, एक बातचीत जैसी है, तो इसकी भाषा भी बातचीत के स्तर की होनी चाहिए। बहुत उच्च साहित्यिक हिंदी सजल की भाषा नहीं है, सजल की भाषा परिनिष्ठित हिंदी है। जैसा महाराज जी ने कहा, आपने देखा परम विद्वान हैं, बहुत पुराने समय के पीएचडी हैं ये और श्रीमंत संत हैं। महाराज जी आए थे, मथुरा के सर्वोच्च संत हैं। मथुरा के बाजार में दुकानों दुकानों पर इनके चित्र लगे मिलेंगे और आप देखिए कि विषयगत बोलना, उनका कौशल कितना क्रमबद्ध रूप से बताया और मस्तिष्क उनका कितना प्रखर है कि जब संवाद मेरा हुआ था तो मैंने कहा था कि मैं सजल के महोत्सव में आमंत्रित करता हूं, मैं हिंदी की सेवा कर रहा हूं, तो सेवा बनकर आए जो आए। और वो चीज़ उन्होंने माइंड में फिट थी, बोले मैं सेवक बनकर आया हूँ, बोला था ये। तो उन्होंने जो हिंदी के विषय में कहा, भाषा के विषय में, कि साहित्य की भाषा अलग होती है और लोक भाषा अलग होती है, तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि हमारी सरल और सुगम तो हिंदी हो किंतु स्तर उसका साहित्यिक हो, परिनिष्ठित हिंदी हो। संस्कृत निष्ठ हिंदी सजल की भाषा नहीं होनी चाहिए, जो विशेष रूप से बुद्धिपूर्वक शब्दकोशीय भाषा होती है, कठिन से कठिन शब्द चुनकर रखे जाते हैं, उच्च कोटि का साहित्यकार, वो नहीं हो। सुगम सरल हो, संप्रेषणीय हो, लेकिन एक स्तरीय हिंदी हो। बस यही ये बात खत्म करता हूँ। इसके बाद काव्य पाठ, तो इसमें मैं एक सजल पढ़ूंगा और सजल पर मैं पहले एक मुक्तक दूंगा। लिखें कोई सजल जो आग पानी में लगाती हो, लिखें कोई सजल जो आग पानी में लगाती हो, पड़े जो नींद में सोए उन्हें बढ़कर जगाती हो, पड़े जो नींद में सोए उन्हें बढ़कर जगाती हो, और उसे शत नमन उस लेखनी के कंठ की जय हो, उसे शत नमन उस लेखनी के कंठ की जय हो, सदा जो शोषितों की वंचितों की पीर गाती हो, सदा जो शोषितों की, उसे शत नमन उस लेखनी के कंठ की जय हो, सदा जो शोषितों की वंचितों की पीर गाती हो। अभी एक सजल, भाषा की बात हुई थी, उसमें हमें यद्यपि ये प्रयास रखना है कि हमारी सजल की भाषा हिंदी ही हो, किंतु ये पूरा दुराग्रह भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा हम उदार बने रहें कि जो बोलचाल में हमारे शब्द आ गए हैं उर्दू के, जिनको
एकदम घर परिवारों में बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति बोलता है, उन शब्दों को लेने से बहुत अधिक दुराग्रह पूर्वाग्रह न रखें। एक कोना हृदय का खुला रखें। जो लोक शब्द हैं, देशज शब्द हैं, उर्दू के बोलचाल के शब्द हैं, अगर वो कोई शब्द आ जाता है तो कोई कुछ ऐसी बुराई की बात नहीं है, उससे सजल की शक्ति बढ़ती है। जैसे मैं एक सजल पढ़ रहा हूँ, इसमें जिंदगी शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ जीवन शब्द का प्रयोग हो ही नहीं सकता, और जिंदगी शब्द ही इसका सौंदर्य बोध है। सुख सपनों को आग लगाकर पूछे मुझसे हाल जिंदगी, सुख सपनों को आग लगाकर और पूछे मुझसे हाल जिंदगी, और वीणा के सब तार तोड़कर खोज रही सुरताल जिंदगी, वीणा के सब तार तोड़कर और खोज रही सुरताल जिंदगी।